Hi everyone, welcome to intermediate level Express.js interview question answers. This is part A. First question is, how do you organize routes in Express.js? So Express.js में routes को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करना एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है. ठीक है, तो जो भी हमारे राउट्स हैं एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होने चाहिए जो कोड को रीडेबल बनाते हैं और मेंटेन करके रखते हैं. ठीक है, तो राउट्स बेसिकली क्या होते हैं, यूआरएल्स होते हैं और उनसे एसोसिएटेड कुछ लॉजिक्स होते हैं. ठीक है, लॉजिक्स को हैंडल करने के लिए हम बनाते हैं. और राउट्स को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास फर्स्ट वे रहता है बेसिक राउट्स हम कह सकते हैं. ठीक है, बेसिक राउट्स इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारी एप्लीकेशन बहुत छोटी है, ठीक है, तो हम जो भी हमारे राउट्स हैं वो हम डायरेक्ट इंडेक्स डॉट जे एस या जो भी हमारी ऐप डॉट जे एस सर्वर डॉट जे एस जो भी हमारी मेन फाइल है उसमें हम लिख सकते हैं राउट्स को. ठीक है, बट जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन बड़ी होती रहेगी, ठीक है, तो हमें उस एप्लीकेशन में राउट्स को मैनेज करना पड़ेगा. क्योंकि जो बेसिक राउट्स होते हैं ना, अगर हम एक ही फाइल में सारे राउट्स बना दें जो मेन फाइल है इंडेक्स डॉट जे एस, ठीक है, तो काफ़ी कोड हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और एक गुड अप्रोच नहीं है. तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे मॉड्यूलर राउट्स. मॉड्यूलर राउट्स, ठीक है. तो इसका मतलब क्या होता है कि राउट्स को अलग फाइल में रखना. तो मीन्स कि अगर हमारा प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है तो हम हर एंटिटी का एक अलग राउट फाइल बनाएंगे, जो कि एक बेटर अप्रोच है. एक आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं. एक पहले मैं बनाता हूँ एक फोल्डर बनाता हूँ, राउट्स फोल्डर. ठीक है, उसमें हम ऑर्गेनाइज करेंगे राउट्स. ठीक है, राउट्स फोल्डर बनाया. मान लो एक मेरा यूज़र राउट है, तो उसके लिए हम एक अलग से बनाएंगे यूज़र राउट्स डॉट जे एस. ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपने राउट को डिफाइन करेंगे. जैसे होगी पहले, सबसे पहले जो ये रहता है हमारा कॉन्स्ट एक्सप्रेस को हम रिक्वायर करेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक्सप्रेस डॉट राउटर की हमें हेल्प चाहिए होगी इसमें. ठीक है, एक्सप्रेस डॉट राउटर की हेल्प क्यों चाहिए होगी, ये राउट्स को मॉड्यूलर बनाता है. ठीक है, कॉन्स्ट कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर. ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, राउटर डॉट गेट, ये हो गया हमारा रूट पाथ. ठीक है, क्यू डॉट आर एस. ठीक है, यहाँ पे जाके हमें आर एस डॉट सेंड यू आई पर क्या दिखेगा इस राउट पे जाने के बाद, यूज़र लिस्ट. यूज़र लिस्ट, ठीक है. तो ऐसे ही हम एक और बना लेते हैं, एक राउट और बनाते हैं, आई डी. वी विल फैच ऑन द बेसिस ऑफ आई डी. ठीक है, आर डॉट आर एस डॉट सेंड. या एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट अभी अबाउट राउट बना लेते हैं. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से ही बता देता हूँ. ये है अबाउट अबाउट पेज. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस राउटर को एक्सपोर्ट करना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ताकि हम इस यूज़र राउट्स को हम किसी और मॉड्यूल में यूज़ कर सकें. राउटर, ठीक है, तो ये हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू राउटर. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जहाँ पर इस राउटर को यूज़ करना है, ठीक है, मतलब मीन्स की यूज़र राउट्स को यूज़ करना है, वहाँ पे जाके हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे. तो लेट्स गो टू इंडेक्स डॉट जे एस. हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं. 1 मिनट, यहाँ से हम ये फाइल्स उठा लेते हैं, कॉन्स्ट. ठीक है, ओके, इसको हम अनकमेंट करते हैं. तो अब हम यूज़र राउट्स को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र राउट्स इज इक्वल्स टू रिक्वायर राउट्स. फोल्डर में गए तो इसमें हमें क्या मिलेगा, यूज़र राउट्स. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया इसको. तो हम यहाँ पे अब यूज़ करेंगे ऐप डॉट यूज़ स्लैश यूज़र्स यूज़र राउट्स. ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिसन करेंगे, ऐप डॉट लिसन
सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट लोकल होस्ट 3000। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं एप्लीकेशन को, nodemon index.js। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं यूज़र्स/यूज़र्स। ठीक है, तो हमें मिल गया यहाँ पे यूज़र लिस्ट। ठीक है, और अगर हम क्लिक करते हैं /users/about, तो आगे हमारा अबाउट पेज। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने राउट्स को मॉड्यूलराइज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे राउट्स क्रिएट करे यूज़र्स के लिए। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। तो ऐसे ही हम, जैसे यूज़र राउट्स हो गया, फिर हम उसको लिख सकते हैं आगे एडमिन राउट्स। ठीक है, अलग अलग हम उसको एप्लीकेशन में राउट्स को मॉड्यूलराइज करके इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिडलवेयर इन एक्सप्रेस। सो एक्सप्रेस में मिडलवेयर क्या होते हैं? ये एक फंक्शन होते हैं जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में एग्जीक्यूट होते हैं। बेसिकली ये लॉगिंग के लिए, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। और कुछ टाइप्स हैं इनके, जैसे फर्स्ट वन इज बिल्ट इन मिडलवेयर। बिल्ट इन मिडलवेयर ये कौन से होते हैं? एक्सप्रेस डॉट जेसोन हो गया, एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड हो गया, एक्सप्रेस डॉट स्टेटिक हो गया। ठीक है, तो ये सब मिडलवेयर्स आते हैं हमारे बिल्ट इन मिडलवेयर्स। अब जैसे हम एक्सप्रेस डॉट जेसोन की बात करें, ये जेसोन बॉडी पास करने के लिए, जेसोन बॉडी को पास करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड, ये यू आर एल एनकोडेड डाटा को पास करने के लिए यूज़ होता है। एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ये स्टैटिक फाइल्स सर्व करने के लिए यूज़ होता है। सिमिलरली वी हैव एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर। एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर ये बेसिकली सभी राउट्स के लिए यूज़ होता है। तो ये मैनुअली हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, जो हर रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करेगा या वैलिडेट करेगा, बेसिकली फॉर लॉगिंग पर्पस। कोई भी राउट पे कुछ भी कॉल होगा मिडलवेयर तो वो लॉग कर देगा। लॉग्स बेसिकली लॉगिंग पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ राउटर लेवल मिडलवेयर। तो इसमें क्या होता है, ये सिर्फ स्पेसिफिक राउट्स के लिए काम करता है। मीन्स कि अगर हम चाहते हैं कि एक मिडलवेयर सभी राउट्स के लिए काम करे तो हम उसको ऐड करेंगे एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर में। हम चाहते हैं कि कुछ राउट्स के लिए काम करे तो हम उसको मेंशन करेंगे राउटर लेवल मिडलवेयर में। ठीक है, सिमिलरली वी हैव एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। तो ये क्या करता है, मान लो कोई भी एरर आ जाता है तो वो हैंडल होगा एरर हैंडलिंग मिडलवेयर से। ठीक है, और कुछ हमारे पास थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स होते हैं। थर्ड पार्टी कौन कौन से होते हैं? जैसे मॉर्गन हो गया, विंस्टन हो गया बेसिकली, और हेलमेट हो गया जो सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मॉर्गन विंस्टन हो गया लॉगिंग के लिए, CORS हो गया क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट के लिए। तो ये हमारे थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स हैं जो एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग, ये सब फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू यूज़ एक्सप्रेस JS विद MongoDB। ठीक है, तो अगर हमें MongoDB को कनेक्ट करना है एक्सप्रेस JS के साथ, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो मेरे एक्सप्रेस JS के सीरीज़ में मैंने दिखाई थी, शो करी थी, जिसमें हमने डीपली उसको स्टडी किया था। तो मैं उस वीडियो पे जाता हूँ। हियर इट इज़ एक्सप्रेस JS MongoDB कनेक्शन। ठीक है, तो अगर हमें एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है MongoDB से तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमें Node.js और MongoDB को इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये दोनों टूल्स एक्सप्रेस.js और डेटाबेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम Node.js और MongoDB को सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? npm init y रन करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक पैकेज डॉट जेसन फाइल हमें मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें हम अपनी डिपेंडेंसीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या इंस्टॉल करेंगे? एक्सप्रेस, मोंगोज, बॉडी पार्सर एंड CORS। एक्सप्रेस क्या करेगा? सर्वर बनाने के लिए यूज़ होगा। मोंगूज क्या करेगा? MongoDB से कनेक्ट होने के लिए यूज़ होता है। बॉडी पार्सर किस लिए आता है? जेसन डाटा को हैंडल करने के लिए। एंड CORS क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग को अलाउ करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे MongoDB को सेटअप करेंगे। जैसे MongoDB को हम स्टार्ट करेंगे, और अगर लोकल मशीन पे हम रन कर रहे हैं तो MongoD कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सर्वर साइड कोड लिखेंगे इन द सर्वर डॉट जेएस फाइल। ठीक है, इसमें जैसे एक सर्वर डॉट जेएस फाइल बनाएंगे और एक्सप्रेस सर्वर को हम सेटअप करेंगे।
इसमें हम MongoDB का कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, Mongo स्कीमा और मॉडल को भी डिफाइन करेंगे, करंट ऑपरेशंस को और राउट्स भी उसी में हम लिखेंगे सर्वर डॉट JS फाइल में। ठीक है, उसके बाद हम सर्वर को स्टार्ट कर देंगे और हमारे जो भी एंड पॉइंट्स हैं उनको टेस्ट करेंगे। ठीक है, और जो भी हमारा MongoDB में जो भी डाटा अपडेट होगा, डिलीट होगा, ठीक है, उनको हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली कोड। हमने MongoDB को रिक्वायर किया, यहाँ पे हमने पोस्टमैन के थ्रू CORS को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, ताकि कोई CORS इशू ना आए अगर हम पोस्टमैन से कोई रिक्वेस्ट भेजें। तो और जो हमारा mongoose डॉट कनेक्ट है, ये हमें MongoDB से कनेक्ट करने के लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, बेसिकली ये जो हमारा है ये URL है Mongo का। ठीक है, और हम उसको यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं एक्सप्रेस से, mongoose डॉट कनेक्ट। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश किया हमने, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्कीमा बनाया है, mongoose का स्कीमा डिफाइन किया है, यूज़र मॉडल को क्रिएट किया है जो यूज़र्स कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे mongoose मॉडल बेस्ड ऑन द स्कीमा हमने डिफाइन किया है। सो देन हमने राउट्स क्रिएट किए हैं यूज़र के लिए। पोस्ट राउट क्या करेगा, नया यूज़र क्रिएट करेगा। गेट क्या करेगा, सारे यूज़र्स को फैच करेगा। पुट क्या करेगा, किसी आईडी के बेसिस पे अपडेट करेगा यूज़र को। डिलीट राउट करेगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा mongoose को कनेक्ट करने का रूल्स हैं। तो अगर आपको और डीपली समझना है तो आप मेरे इस वीडियो पे आप देख सकते हो, मेरे Express.js कंसेप्ट्स में, उस सीरीज़ में आप इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू स्ट्रक्चर ए REST API यूजिंग Express। सो अगर हमें REST API को स्ट्रक्चर देना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक अच्छा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, मान लो कि हमारे एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, लेट्स से प्रोजेक्ट रूट, ये हमारा रूट फोल्डर है प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे राउट्स के नाम से, जैसे भी हमने बनाया था ना, उसमें हम डिफ़ाइन कर देंगे routes.js फाइल बनाई हमने। सिमिलरली एक फ़ोल्डर और बनाएंगे हम, उसमें होगा कंट्रोलर्स होंगे, कंट्रोलर्स के नाम से एक फ़ोल्डर बनेगा। इसमें हम डालेंगे यूज़र controller.js। सिमिलरली हम एक बनाएंगे मॉडल्स के नाम से, यूज़र model.js। सर्विसेज के नाम से हम बनाएंगे एक, जिसमें हम ऐड कर देंगे यूज़र service.js। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास एक index.js या server.js फाइल होगी। ठीक है, तो ये एक हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें हमने क्या क्या मेंशन किया है, राउट्स, कंट्रोलर्स, मॉडल्स, सर्विसेज। ठीक है, तो राउट्स क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को कंट्रोलर तक भेजेंगे। ठीक है, और कंट्रोलर्स क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे और सर्विसेज को कॉल करेंगे। और सर्विसेज में क्या है, हमारे पास बिजनेस लॉजिक है जो एग्जीक्यूट होगा। और मॉडल्स क्या करेंगे, MongoDB के स्कीमा को डिफाइन करेंगे। ठीक है, जो MongoDB में हमने स्कीमा बनाया हुआ है उसको ये डिफाइन करेंगे मॉडल्स। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ req.query इन एक्सप्रेस। सो req.query का यूज़ हम करते हैं URL पैरामीटर्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, जो हमारे गेट रिक्वेस्ट के साथ हम सेंड करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो index.js पे जाते हैं पहले, इसको हम अभी के लिए कर देते हैं कमेंट। ठीक है, हम एक बनाएंगे गेट राउट। ओके, इसको कर देते हैं अनकमेंट। इसको करते हैं अनकमेंट, इसको। ठीक है, तो हम ये बनाएंगे app.get, इसको भी अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है, मान लो जैसे ही जाएगा यूज़र आउट पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हम पैरामीटर्स देंगे, ठीक है, req, जो भी हम क्वेरी पैरामीटर्स देंगे उनको यहाँ पे प्रिंट करेगा req.query। ठीक है, जो भी हमारी क्वेरी होगी, क्वेरी पैरामीटर्स होंगे उनको कंसोल करेगा। हम इसको सर्वर को लिसन करते हैं। ठीक है,
ओके, हमने क्या किया है, हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया है, एक्सप्रेस इनिशियलाइज किया है एप्लीकेशन, ठीक है, इंस्टेंस हमने क्रिएट किया। तो हम जैसे ही यूज़र आउट पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेरी पैरामीटर्स को ऐड करेंगे, तो उसको फिर यूआई पे प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे, अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। ठीक है, हम गए यूज़र्स राउट पे, यूज़र्स, ठीक है। हम कुछ भी, जैसे हमने क्वेरी पैरामीटर्स में नेम दिया के एंड एज दी 77, ठीक है। तो ये वैसे यहाँ प्रिंट होनी चाहिए थे। लेट्स सी व्हाट्स द एरर, हमने कुछ मिस कर दिया क्या? ओके, दिस इज़ यूज़र आउट नॉट यूज़र्स, हम इसको यहाँ कर देंगे यूज़र। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, ओके, अभी भी प्रिंट नहीं हुआ। लेट्स सी व्हाट्स द एरर। हमने ऐप डॉट गेट किया, स्लैश यूज़र पे गए, ठीक है, आर ई क्यू डॉट आर ई एस रिस्पॉन्स में गए, ये प्रिंट किया, आर ई एस डॉट सेंड आर ई क्यू डॉट क्वेरी, ठीक है, ओके। हमने इसको कोट्स में ले लिया था जो कि नहीं लेना था, ठीक है। नाउ इट्स फाइन। लेट्स रन इट अगेन एंड गो टू ब्राउज़र। इसको हम फिर से हिट करते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये यहाँ पे प्रिंट हो गया हमारा। जो भी हमने यूआरएल में क्वेरी पैरामीटर्स भेजे थे वो हमने एक्सेस किए, उनको रिट्रीव किया है, ठीक है। तो आर ई क्यू डॉट क्वेरी इसलिए होता है, जो भी यूआरएल पैरामीटर्स को एक्सेस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो गाइज, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस इंटरव्यू क्वेश्चंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।